और बताया जा रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। ईडी के सवालों का सामना आज वो नहीं करेंगे। आगे का समय वो मांग सकते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने नहीं जाएंगे और लगातार इस पर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं पर भी ये एक बार भी जानकारी नहीं दी गई थी। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही थी, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष जाएंगे या नहीं। और जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन मिला था, उसके बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं पर भी इस सम्मन को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की थी, अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी थी। कहीं पर भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि वो ईडी के सामने जाएंगे या नहीं। और इसी के चलते सस्पेंस जो था वो लगातार बना हुआ था कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे, उनके सवालों का सामना करेंगे। और अब इस सस्पेंस पर कहीं ना कहीं विराम जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जानकारी अब सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज नहीं जाएंगे। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा भी आज उनका है, तो हो सकता है कि आगे के लिए ये जो समय है वो निर्धारित किया जाए और उसके बाद देखना होगा कि क्या तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे या नहीं। पर दिया गया है और राजनीति से प्रेरित है और तत्काल ईडी अपना नोटिस वापस ले, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो तेलंगाना हो, मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां पर पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरी है, वहां पर जिस तरीके से प्रचार कर रही है, जिस तरीके से अपनी ताकत को झोंक रही है, उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यानी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है ये नोटिस, और इसी बात को लेकर के उन्होंने अपना जवाब दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या उन्हें मोहलत दी जाती है और उन्हें इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, या फिर उन्हें हफ्ते 10 दिन का मोहलत दी जाती है और उसके बाद उन्हें दूसरी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया और जिस तरीके से कहा कि जो ईडी का नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह नोटिस जारी किया गया, यह नोटिस गैर कानूनी है और ईडी तत्काल अपना नोटिस वापस ले। यह बड़ी खबर है और इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो समन ईडी ने दिया है कि 2 नवंबर को सुबह 11 बजे उनके दफ्तर पहुंचकर जो कथित शराब घोटाला है उसमें पूछताछ में उनका सहयोग करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जवाब दिया गया है और कहा गया है कि ये जो नोटिस है पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये नोटिस तत्काल ईडी वापस ले, तो अब ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज उनका दौरा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, एक चुनावी दौरा है। तो ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो उनकी चुनावी सभा है उसमें वो शामिल हों। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये मुख्यमंत्री आवास है और आप बाहर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि जब सीबीआई ने अप्रैल में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था तब वो लगभग 10 बजे अपने आवास से निकले थे। सबसे पहले वो राजघाट गए थे और राजघाट पर जाने के बाद वो वहां पर गांधी जी की समाधि पर उन्होंने नमन किया था और उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद सीधे वो सीबीआई दफ्तर गए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा था कि हम सीबीआई के सभी सवालों का जवाब देंगे, हम पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ईडी के समन पर ईडी को जवाब दिया है पत्र लिख करके और कहा कि जो नोटिस है वो तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कहने पर यह नोटिस भेजा गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बात को लेकर के सियासत भी तेज होगी, क्योंकि बीजेपी बार बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ईडी को अब जवाब दे दिया है और उन्होंने अपना जवाब दिया है कि सम्मन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ हूं और ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए, ये कहा है
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं और सम्मन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है।